कामयाबी किसी एक दिन की बात नहीं, वो रोज़ थोड़ी थोड़ी की हुई मेहनत का नतीजा होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज़ में हमने चारक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा ज्वर अध्याय था उसको लिया था। ज्वर अध्याय में हमने धातुगत ज्वर के फीचर्स कर लिए थे और समसन्निपात ज्वर और जो द्वंद्व ज्वर थे उनके फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में पूरे कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगंतुक ज्वर के भेद करेंगे। तो आप आएंगे श्लोक नंबर 111 पे, चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, तो श्लोक नंबर 111 में क्या दिया हुआ है, जो आगंतुक ज्वर होता है उसके 4 भेद बताए गए हैं। 4 भेद कौन से होते हैं? अभिचारज, अभिघातज, अभिसंगज और अभिशापज। ठीक है, अब आप इसके दोष कैसे याद रखेंगे? अब आप ऐसे याद रखेंगे, अभिघात। अभिघात का मतलब क्या हुआ? कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा होगा तो ब्लड भी निकलेगा। तो ट्रॉमा से आपको क्या याद रहेगा? आपको वात याद रहेगा, और ब्लड से आपको क्या रहेगा? रक्त याद रहेगा। तो इसके दोष आपको याद हो गए, क्या? वात और रक्त। ठीक है, अब इसके बाद आता है अभिसंगज। तो आप कैसे याद रखेंगे? अभिसंगज मतलब अभिषेक नाम का कोई लड़का है और वो क्या है? VIP है। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं अभिषेक VIP है यार, उससे बात नहीं करेंगे। तो VIP से आप क्या याद रखेंगे? वात और पित्त। ठीक है, और अभिसंगत से अभिषेक, सॉरी अभिषेक से अभिशंग। उसके बाद है अभिचार और उसके बाद है अभिशाप। अभिशाप क्या होता है? हमारा त्रिदोषज होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो फीचर्स में क्या है, आप श्लोक नंबर 114 पे आएंगे। उसमें क्या है? अभिसंगज जो हमारा ज्वर होता है, अभिसंगज, अभिषेक क्या था? VIP था। तो उसी से रिलेटेड मतलब आपको यहाँ वात और पित्त के लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है वो लक्षण। तो श्लोक नंबर 114 में क्या लिखा है? काम शोक भय क्रोध विषतस्य। काम शोक भय क्रोध। काम शोक और भय किसके लक्षण हो गए? वात के हो गए। क्रोध किसका लक्षण हो गया? क्रोध से आसक्त रहता वो व्यक्ति, तो क्रोध किसका लक्षण हो गया? पित्त का लक्षण हो गया। ठीक है, अब इसी के बाद इसी श्लोक में आप लास्ट में देखेंगे तो क्या लिखा है? भूत अभिशंग। भूत अभिशंग, तो आपको ये भूत अभिशंग वर्ड याद रखना है। किसमें था? अभिशंग जन्य ज्वर में था। अभिषेक क्या था? VIP था। तो हमारे सारे वात और पित्त के हमें लक्षण देखने के लिए मिले थे। अब इसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 115 पे। श्लोक नंबर 115 में क्या दिया हुआ है? जो भी आगंतुक जो हमारे ज्वर होते हैं उसमें दोषों का प्रकोप कैसे रहता है वो इस श्लोक में हमारा वर्णन किया गया है कि जितने भी आगंतुक ज्वर हमारे रहेंगे उसमें दोष जो हैं वो कैसे कैसे उनका प्रकोप रहेगा, क्या क्या प्रीडोमिनेंस रहता है, वो आपको इसमें बताया गया है। तो आप क्या देखेंगे? आप इसमें मार्क करेंगे क्रोधात पित्तम, याद रहेगा पित्त से हमारा हमेशा क्रोध रिलेटेड रहेगा। भूत अभिशंघात कूपयंती भूत सामान्य लक्षणा, मतलब जो भूत अभिशंग होता है, भूत अभिशंग मैंने आपको लास्ट वाले श्लोक में याद रखने के लिए बोला। तो भूत अभिशंग क्या होता है? त्रिदोष के प्रकोप से होता है। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली मिल जाएगा कि जो भूत अभिशंग होता है वो किससे होता है। तो भूत अभिशंग हमारा कहाँ से है? त्रिदोष के प्रकोप से है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आएंगे श्लोक नंबर 117 पे। तो वहाँ क्या दिया हुआ है? अभिशंग जन्य जो ज्वर होता है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो अभिशंग जन्य ज्वर है उसकी चिकित्सा क्या है? हमारी विषग्न चिकित्सा हम उसमें कर रहे हैं। किसमें? अभिशंग जन्य ज्वर में। ठीक है, अब इसके बाद आप पाएंगे श्लोक नंबर 118 पे। श्लोक नंबर 118 में क्या दिया हुआ है? अभिचार और अभिशाप जन्य जो हमारे ज्वर होते हैं उसके लक्षण यहाँ बताए गए हैं। अभिचार और अभिशाप जन्य जो ज्वर हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? तो श्लोक नंबर 118 पे उसका इनिशियल दिया हुआ है अभिचार अभिशापाभ्याम। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 119 पे आप आएंगे तो वहाँ क्या दिया हुआ है? इनके लिए बोला गया है सन्निपात ज्वरो घोरः स विज्ञेय सुदुसह। मतलब जो सन्निपात ज्वर होता है वो क्या होता है? घोरा सा विज्ञेय, मतलब बहुत भयंकर वो सन्निपात ज्वर जो है वो उत्पन्न होता है। और क्या होता है? सुदुसह, मतलब चिकित्सा में कठिन होता है। अब आप इसको रिकॉल करेंगे कि जो हमने सुदुसह पढ़ा था पहले कौन कौन से ज्वर में पढ़ा था। मैं हिंट करती हूँ, हमने जो पंचविध ज्वर के लक्षण पढ़े थे, जो विषम ज्वर हमने पढ़े थे, संतत, सततक, अनैर्देशिक, तृतीयक और चतुर्थक, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सुदुसह कौन सा था और दुसह कौन सा था। ठीक है,
सुदुसाह कौन सा था और सुख जो चिकित्सा करने वाला सुखकारी है वो कौन सा था। ठीक है, अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 122 पे। ठीक है, इसमें क्या है, ये पूरा ही श्लोक आपको ऐसे इसके छोटे 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 पार्ट्स आपको इसके याद रखने हैं। तो पार्ट्स में क्या है पढ़ेंगे हम इसको। ध्यानानि श्वास बहुलम लिंगम, ध्यानानि श्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम। अब आप इसका मतलब समझिए। काम से अधिक आसक्त होने पर ध्यान, चिंता, अधिक श्वास की वृद्धि, यह लक्षण काम ज्वर में विशेष रूप से होते हैं। मतलब जो आपका कामज ज्वर होगा उसमें क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे। ध्यान आनी श्वास बहुलम मतलब ध्यान, चिंता और श्वास की अति वृद्धि मिलेगी। और लिंगम काम ज्वरे मतलब यह लक्षण किसके हैं, कामज ज्वर के हैं। ठीक है, याद रहेगा ध्यान आनी श्वास बहुलम। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 123 पे। वहाँ क्या है, शोकजे वाष्प बहुलम त्रास प्रायम भय ज्वरे। मतलब जो शोक जन्य ज्वर होगा उसमें क्या होगा, वाष्प बहुलम मतलब आंसू बहुत ज्यादा आएंगे। जब आप रोते हो तो रोने से क्या आता है, आंसू आते हैं। जब आपको दुख होता है, शोक होता है तो आप रोते हो और आपको आंसू आते हैं। तो शोकम वाष्प बहुलम आपको याद रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, त्रास प्रायम भय ज्वरे। मतलब त्रास प्रायम भय ज्वरे मतलब जब रोगी को भय होता है तो भय उत्पन्न होने से क्या होगा, उसको डर लगेगा। इसका मतलब यही है, त्रास प्रायम भय ज्वरे। और आपका शोक में क्या हो गया, शोकजे वाष्प बहुलम। कामज में क्या हो गया, ध्यानानि श्वास बहुलम। ठीक है, लिंगम काश ज्वरे, ये तो आपको याद रहेगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्रोधजे बहु संरभम। क्रोध जन्य ज्वर में क्या होता है, अधिक संरभ मतलब नेत्र और जो मुख प्रदेश होता है उसमें लालिमा हो जाता है। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, गुस्से में लाल हो जाते हो। तो जो क्रोध जन्य ज्वर होगा उसमें क्या होगा, आंख और जो आपका नेत्र और मुख है उस मुख प्रदेश में क्या होगा, पूरे में लालिमा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं मूर्छा मोह मद ग्लानि भूय इष्टम विष संभवे। मतलब एक हमारा रह गया श्लोक नंबर 123 में ही, भूतावेशे त्वमानुषम। भूतावेशे त्वमानुषम मतलब जब भूतावेश ज्वर होता है, जब उस पे भूत लग जाता है, प्रेत लग जाता है ऐसा बोलते हैं, तो जो मनुष्य कार्य नहीं करता है उस प्रकार का वह कार्य वो करने लगता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे मान लो मूवीज में दिखाते हैं कि जो नॉनवेज नहीं खाता है वो नॉनवेज खाने लगता है, जो कभी बोलता नहीं है वो बोलने लगता है। मतलब जो जो चीजें वो इंसान नहीं करता है वो वैसी वैसी चीजें करने लगता है। किसमें, भूतावेश में। तो भूतावेशे त्वमानुषम। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है, मूर्छा मोह मद ग्लानि भूय इष्टम विष संभवे। जब विष जन्य जो ज्वर होगा उसमें क्या होगा, विष अगर आपने ले लिया तो किसी भी पर्सन ने विष ले लिया तो उसको क्या होगी, मूर्छा होगा, मोह होगा, मद होगा और ग्लानि होगा। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे इसके पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से आ जाएगा कि इसका लक्षण बताओ या ये किसका लक्षण है, इस दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, ध्यानानि श्वास बहुलम लिंगम कामज्वरे। कामज्वर में क्या होगा, ध्यानानि श्वास बहुलम लिंगम। जो हमारा शोकजन्य ज्वर होगा उसमें क्या होगा, वाष्प बहुलम। श्वास बहुलम किसमें था, कामज्वर में। उसके बाद अगर हमें क्रोध होगा तो क्या होगा, बहुसंरभम। बहुसंरभम मतलब कि नेत्र और जो गाल होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो क्रोधजन्य ज्वर में बहुसंरभम। फिर भूतावेश में त्वमानुषम मतलब मनुष्य जो कार्य नहीं करेगा भूत के आवेश में आके वो कार्य करने लगता है। फिर क्या, विष वाले में क्या होगा, मूर्छा मोह मद ग्लानि होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 132 पे। श्लोक नंबर 132 में क्या लिखा है कि जो तरुण हमारा ज्वर होता है, तरुण ज्वर में पसीना क्यों आता है। ठीक है, तो अब पसीना किस वजह से आएगा, जब ज्वर बहुत पुराना हो जाएगा तो स्त्रोतों में या तो रुकावट होगी या ऐसा कोई भी रीजन रहेगा जिसकी वजह से हमें पसीना आएगा। तो हम ये लक्षण देखते हैं। तो श्लोक नंबर 132 में क्या लिखा है, स्त्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम न अधिगच्छति स्वस्थानात् प्रच्युते च अग्नौ प्रायश तरुणे ज्वरे। मतलब स्त्रोतों में रुकावट हो जाने के कारण स्त्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात्
स्वेदम न अति गच्छति, मतलब स्रोतों में रुकावट हो जाएगी, अपने स्थान से जो अग्नि है वो हट जाएगी। क्या बोला है, स्वस्थानात् प्रच्युत च अग्न्यो, अपने स्थान से अग्नि हट जाएगी, स्रोतों में रुकावट आ जाएगी। इनके कारण क्या होता है, जो मनुष्य होता है, जो तरुण ज्वर, जिसको बहुत पुराना ज्वर हो जाता है, उसको क्या होता है, उसको पसीना नहीं आता है। पसीना नहीं आने के तो ये हमारे दो कारण हो गए, क्या, स्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात्, स्रोतों में रुकावट हो जाएगी, और स्वस्थानात् प्रच्युत च अग्नो, मतलब अग्नि अपने स्थान से हट जाएगी, इसकी वजह से आपको स्वेद नहीं आएगा। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 133 पे। उसमें क्या लिखा है, उसमें आमद जो ज्वर होता है, मतलब जिस ज्वर में हमारे आमाशय में आम रहता है, उस ज्वर की क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे वो इसमें बताया गया है। तो क्या क्या बताया है आपको इसमें याद क्या रखना है, आमद ज्वर में गुरुत्वम उदरस्य, गुरुत्वम उदरस्य आपको याद रखना है। तो गुरुत्वम उदरस्य मतलब जो उदर है आपका, उसमें क्या रहेगी, गुरुता रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आम पेट में रहेगा तो आम की वजह से क्या होगा, जो पेट है उसमें भारी भारी लगेगा, भारीपन रहेगा, तो गुरुत्वम उदरस्य आपको याद रहेगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, श्लोक नंबर 134 आपको देखना है, उसमें क्या लिखा है, हृदयस्य विशुद्धिश्च तंद्रा च आलस्यमेव च, मतलब हृदय, हमारा जो हृदय है वो क्या रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा। और क्या होगा, हृदय विशुद्धिश्च, तंद्रा आपको आएगी और आपको क्या रहेगा, आलस बना रहेगा। जब भी बोलते हैं ना कि ये तो आम के लक्षण है कि हृदय हमारा जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा, हमें नींद आएगी, हमें आलस से वो बना रहेगा, तो हमारे सारे किसके लक्षण हैं, आमद ज्वर के लक्षण हैं। उसके बाद क्या है, ज्वरो अवसर्गी बलवान दोषाणाम प्रवर्तनम, मतलब अवसर्गी और बलवान ज्वर अर्थात सदा एक समान ज्वरों के वेग का होना, दोषों का बाहर ना निकलना, ठीक है, ज्वर का वेग बना हुआ है, दोष बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो और इसमें आपको क्या है, श्लोक नंबर 135 में एक और चीज़ है, मतलब आप देखो मैं बताती हूँ, इसमें आपको याद कुछ कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें हम उसको विमर्श से पढ़ के उसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या क्या रखना है मैं केवल वही बताती हूँ, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे इसमें ज्वर अवसर्गी आपको याद रखना है, और उसके बाद दोषाणाम प्रवर्तनम लिखना है। दोषाणाम प्रवर्तनम मतलब आमद ज्वर है, उसमें दोषों की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो याद केवल आपको इतना ही रखना है। क्वेश्चन में यही आएगा कि दोषाणाम प्रवर्तनम ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा आमद ज्वर से रिलेटेड है। उसी प्रकार श्लोक नंबर 135 में बहुमूत्रता, बहुमूत्रता किससे रिलेटेड है, ये भी हमारे आमद ज्वर से ही रिलेटेड है, आपको यही याद रखना है। बहुमूत्रता क्या होगा, मूत्र जो है वो अधिक मात्रा में निकलेगा। इसके बाद आता है न विड जीर्णा न च ग्लानि ज्वरस्य मास्य लक्षणम, मतलब न विड जीर्णा आम मल का निकलना, ठीक है, मतलब जब आपका जो मल है वो उसका डाइजेशन तो हुआ नहीं है खाने का, तो आपको क्या होगा, आपको आम युक्त जो है वो मल निकलेगा, ठीक है, आम मल निकलना। और उसके बाद क्या लिखा है, ग्लानि ज्वरस्य मास्य लक्षणम, मतलब ग्लानि का होना ये क्या है, ये आम ज्वर के लक्षण है। तो आपको कुछ कुछ लक्षण याद रखने हैं, क्या क्या हो गए वो, गुरुत्वम उदरस्य हो गया, हृदय की विशुद्धि अविशुद्धि होगी, तंद्रा आएगा, आलस्य आएगा, दोषाणाम अप्रवर्तनम आएगा, ज्वर अवसर्गी आएगा, उसके बाद बहुमूत्रता आएगा, और विड नाजीर्ण नाचा ग्लानि ज्वरमास्य लक्षण, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है श्लोक नंबर 136। श्लोक नंबर 136 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लक्षण तो आपको ऐसे सोच के याद हो जाएंगे, लेकिन जो आपका आम ज्वर हमने देख लिया, पच्यमान और पक्व ज्वर हमें देखना है। तो पच्यमान ज्वर के जो लक्षण है वो आपको कैसे याद रखेंगे, ज्वरो वेगो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम, मतलब ज्वरो वेगो अधिक तृष्णा, जब पच्यमान ज्वर होगा, जब दोष पच रहे होंगे तो क्या होगा, ज्वर का वेग अधिक होगा, क्योंकि दोष अब पच रहे हैं, अग्नि तीव्र होगी, अग्नि तीव्र होगी तो आपको क्या होगी, तृष्णा लगेगी, प्यास लगेगी, क्योंकि खाना पच रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपको प्रलाप होगा, श्वसनम भ्रमा, अग्नि इतनी तीव्र होगी उसकी वजह से क्या होता है, प्रलाप होगा, श्वसन होगा और भ्रम होगा। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, मतलब मल की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि दोष पच रहे हैं, वो निकलेंगे भी तो बाहर,
और क्या होगा, उत्क्लेश होगा, जी मिचलाएगा। जब आपको प्रलाप हो रहा है, श्वास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो जी भी मिचला रहा है ना, तृष्णा भी हो रही है, ठीक है, दोषों का पाचन हो रहा है, ज्वर का वेग अधिक हो रहा है। ये किसके लक्षण हो गए, पच्यमान ज्वर के लक्षण हो गए। तो कितना इजी है इसको याद करना है। क्या होगा, ज्वर का वेग अधिक होगा, तृष्णा आएगी, प्रलेपम श्वसनम न भ्रमा आपको याद रखना है कि ये सब होगा, मल की अति प्रवृत्ति होगी क्योंकि दोष पच रहे हैं, उसके साथ उसकी वजह से क्या होगा, आपका उत्क्लेश होगा, आपको जी मिचलाएगा। ये सब किसके लक्षण हो गए, पच्यमान ज्वर के लक्षण हो गए। वेरी इजी। अब इसके बाद आता है निराम ज्वर के लक्षण। तो निराम ज्वर के लक्षण कैसे रहते हैं, आप श्लोक नंबर 137 देखेंगे। तो इसमें क्या है, शुद्ध शामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम, लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम, मतलब जब निराम ज्वर होगा, जब आपका जो ज्वर है वो आम से रहित होगा, तो आपको क्या क्या लक्षण आपको इसमें मिलेंगे, लघुत्वम, शरीर जो है हल्का हो जाएगा, च गात्राणाम ज्वर मार्दवम, च गात्राणाम मतलब जो ज्वर का वेग है वो मधु हो जाएगा और जो मृदु हो जाएगा, और लघुत्वम च गात्राणाम, आपका शरीर जो है वो हल्का हो जाएगा। इसके बाद दोष प्रवृत्ति रुष्टा हो, मतलब जो दोषों की प्रवृत्ति है वो क्या होगी, मतलब जो अतिसार है या वमन है उसके द्वारा आपकी जो दोष हैं वो बाहर निकलने लगेंगे। ऐसे हमने पच्यमान में देखा था, निराम में भी अब जब नहीं है कोई आम तो वो जो दोष हैं आपके आराम से निकल रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारी मल की प्रवृत्ति हुई थी, इसमें दोषों की प्रवृत्ति हो रही है, ये आप इसको याद रखेंगे। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश और दोष प्रवृत्ति अष्टाहो, ये आपको डिफरेंशिएट करके याद रखना है कि मल प्रवृत्ति आया था हमारा पच्यमान में और दोष की प्रवृत्ति हो रही है हमारी निराम में, ठीक है। अष्टाहो का मतलब क्या हुआ कि 8 दिन मतलब ज्वर जो हुआ है आपको, ज्वर होने से 8 दिन जब बीत जाते हैं, ये सब किसके लक्षण है, ये निराम ज्वर के लक्षण है। इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 137 पे। 137 में क्या है, अब यहाँ से जो है हमारा चिकित्सा स्थान शुरू होगा, ठीक है। चिकित्सा स्थान, जो चिकित्सा है ज्वर की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या ध्यान रखेंगे या आप इसको याद रख के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर तक तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 138 आप देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, स औषध जो चिकित्सा क्रम है वो क्या होता है, नव ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायाम च विवर्जित, मतलब अब जो नव ज्वर आपको हुआ है, जब तभी ज्वर होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो घर में मना कर देते हैं कि नहीं बेटा ये मत करो। तो क्या क्या नहीं करना है कि नव ज्वर में आपको क्या नहीं करना है, दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना है। क्यों, क्योंकि उससे जो हमारी कफ की जो है वृद्धि होगी, हमारा क्या होगा, आम धीरे धीरे बनने लगेगा, आम और बनने लगेगा तो हमारा ज्वर शांत नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, दिन में नहीं सोना है, दिवा स्वप्न वर्जित है। स्नान भी हमें नहीं करना है क्योंकि उस टाइम बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अभ्यंग नहीं करना है, मतलब तेल मालिश नहीं करनी है, और मैथुन के कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी है, मैथुन कार्य भी नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होगा, वात दोष बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, नवज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम, ये 4 चीजें आपको नहीं करनी है। उसके बाद क्या नहीं करना है, क्रोध प्रवात व्यायामान कषायम च विवर्जित, मतलब आपको क्रोध नहीं करना है, आपको प्रवात मतलब एकदम तीव्र हवा में आपको नहीं बैठना है जिससे वात का प्रकोप हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी दोष एकदम प्रकोप हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको क्रोध नहीं करना है, उससे क्या होगा, आपका पित्त प्रकोप हो जाएगा। आपको बहुत तेज हवा का सेवन नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, और कषायांश विवर्जित, ये आप याद रखेंगे कि कषाय रस का क्या बोला गया है, कषाय रस का आपको सेवन नहीं करना है। किसमें, आपको नव ज्वर में, याद रहेगा क्या है, रिपीट करते हैं, दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम, ठीक है। उसके बाद क्या था, क्रोध प्रवात व्यायामान, ये रहेगा, और कषायांश विवर्जित, ठीक है। ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। इसमें हमने आगंतुक ज्वर के लक्षण देख लिए थे, ठीक है। हमने आम पच्यमान निराम ज्वर के लक्षण देख लिए। तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आता है, हमने वो देख लिया, क्योंकि स्त्रोतों में अवरोध होता है और अग्नि अपने स्थान से चली जाती है, ठीक है।
मल की अति प्रवृत्ति किसमें है और दोष की अति प्रवृत्ति किसमें है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमान में है और निराम में है। इसके बाद हमने ये देखा कि नवज्वर में आपको क्या क्या नहीं करना है। बाकी का इसका चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा योग और जो भी चिकित्सा रहेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कीजिए।